हाय एवरीवन, दिस इज़ विकास गुप्ता और मैं काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ क्योंकि बिग बॉस से निकलने के बाद मैंने ना कोई इंटरव्यूज़ दिए, ना ही मैं कोई लाइव आया या कुछ हुआ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। आई विल टेल यू द ट्रूथ बिकॉज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। आप लोगों ने बिल्कुल न्यूज़ देखी होगी कैसे एक रियलिटी शो विनर हैं, उनको नाम इसलिए नहीं पूरा बोलूँगा क्योंकि वो फेम के लिए कर रहे हैं, तो उनको हम दूसरी तरह का फेम देंगे। मेरा ही नेम सेक है, विकास है उनका नाम भी, पर खोखले हैं। तो खोखले विकास है जिन्होंने मेरे ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाए, जहां मैंने उन्हें अपने घर पे मसाज देने के लिए बुलाया और उनसे उनके न्यूड पिक्चर्स मांगे थे। और ये कुछ 6 या 8 साल पुरानी बात है। अगर इतना ही निहायत ही खराब इंसान हूँ और मैं आपसे ये चीज़ें मांग रहा था, एब्सोल्युटली पीपल शुड फील वेरी ऑकवर्ड है, उन्हें खराब लगना चाहिए। कोई ऐसा कोई कैसे कर सकता है? पर आप मुझे बताइए, आप कैसे कर सकते हैं कि ये सब होने के बावजूद भी पिछले 6 से 8 साल जो भी हैं, आप लगातार पीछे पड़े हुए हैं मेरे से मिलने के लिए। कभी मेरी तारीफ करते हैं, कभी बोलते हैं मैं कितना अच्छा लगता हूँ, कभी आप बोलते हैं मेरे बहुत बड़े फ़ैन हैं, कभी आप बोलते हैं कि भाई मिल लो, कभी आप बोलते हो कि भाई फ़ोन भी नहीं उठाते हो। तुम तो उन लोगों से बात करते हो जो तुम्हें हर्ट करते हैं, और जो तुम्हारे से बात करना चाहते तुम उनसे बात भी नहीं करना चाहते। एक खोखले विकास, तुमसे कौन बात करना चाहेगा? और इसमें क्लियरली मेंशन्ड है अबाउट ऑल द थिंग्स दैट यू बीन ट्राइंग टू टॉक टू मी अबाउट। जी हाँ, यहाँ तक कि आपने मुझसे ये तक पूछा था कि आप मेरी एडवाइस चाहते हैं मी टू एलिगेशन पे। चलो, जिस किसी पे भी अब लगाने का प्लान कर रहे थे फेमस होने के लिए, उस पर न लगा के आपने मुझ पे लगा दिया। लेकिन आपने यही नहीं किया। आपने और कुछ लोगों ने मिलकर ये पूरा प्लान बनाया था। पहली बात तो ये मेरा नॉमिनेशन वीक था जिस समय आपने ये न्यूज़ निकाली। दूसरी बात, आप और लोगों को भी लगातार बोल रहे हैं कि ये झूठे इल्ज़ाम लगाए मुझ पे। एक छोटा सा स्क्रीनशॉट है, देखिए। फेम मिलेगा? कितने चूतिए इंसान हो तुम भाई। ऐसा फेम किसको चाहिए होता है? आप लोगों को चाहिए होगा क्योंकि आपको कुछ और मिला ही नहीं है लाइफ में। और ये मत भूलिए खोखले विकास, जो भी चीज़ें आपने मुझे एक्यूज़ की हैं वो एक्चुअली आपने करने की कोशिश की थी, और वो सब भी मेरे पास है। क्योंकि मैं अपने फ़ोन्स कभी बेचता ही नहीं हूँ, सब सेफली रखा हुआ है। तो ये तो आपका बेसिकली प्रूफ था कि आप बकवास कर रहे हैं, और बहुत ही जल्दी यू विल बी आंसरेबल टू द कोर्ट बिकॉज आपके ऊपर डेफेमेशन का केस जा रहा है। नाउ गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी भी है, क्योंकि इससे पहले 2 बार भी लोगों ने कोशिश करी थी ऊट पटांग चीज़ें, गलत केस लगाने की, और मैंने कुछ नहीं किया। एक थे पार्थ समथान, दूसरे थे प्रियांक शर्मा। तो आज भी लोग वो एग्जाम्पल लेके कुछ भी बोलते हैं। 1 बोलेगा, 2 बोलेगा, 3 बोलेगा, 4 बोलेंगे तो भाई मैं गलत हूँगा, लेकिन मैं गलत हूँ नहीं। तो क्या है कि मैं आपको प्रियांक और आपको पार्थ बोलना चाह रहा हूँ कि आप प्लीज़ इन द नेक्स्ट 24 आवर्स एक पब्लिक अपॉलॉजी दें कि ऐसा कुछ भी आप लोगों के साथ नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आपने ये पब्लिक अपॉलॉजी नहीं दी और एक्सेप्ट नहीं किया, सो आई विल बी फोर्स्ड, एक्चुअली फोर्स्ड टू प्रूव अदरवाइज। यानी कि मैं मजबूर हो जाऊंगा ये प्रूफ करने के लिए कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, और उसका सबूत देना पड़ेगा। जी हाँ, बहुत सालों से मैंने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि अब कोई चौथा इंसान नहीं खड़ा होना चाहिए कुछ भी बकवास करने के लिए जो कि सच ना हो। एंड खोखले विकास, आपको कोर्ट में देखेंगे। Thank you very much. Thank you very much, guys, for being there. Lost Souls for supporting me throughout. And Liz, vote for your favorite contestant. सब लोगों ने वोट बहुत जान लगा दी बिग बॉस में. Please do the needful. It's very, very good. Thank you very much.